ओम सभी को नमस्ते जी। सनातन इतिहास में, भारतीय संस्कृति में रामायण और महाभारत हमारे ऐसे दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनसे हम अपने सनातन मूल्यों की, परंपराओं की, संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि इन दोनों ग्रंथों को ही ईश्वर से जोड़कर, भगवान से जोड़कर माना जाता है, समझा जाता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ऋषि परंपरा के लेखक नहीं हैं। वो एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, कवि हैं, लेखक हैं। लेकिन जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कार्यकाल की है और उस समय की प्रत्येक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का हमें और नैतिक मूल्यों का हमें इस ग्रंथ के स्वाध्याय से ज्ञान हो जाता है। महाभारत कालीन परंपराओं का, नैतिक मूल्यों का, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था का महाभारत के स्वाध्याय से हमें पता चल जाता है। आज इस श्रृंखला में हम प्रारंभ करेंगे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इस रामायण के अध्ययन को। छोटी छोटी श्रृंखलाओं में, छोटी छोटी कड़ियों में इसका हम स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तो आज प्रारंभ करते हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का। बालकांड प्रथम सर्ग। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तप और स्वाध्याय में निरत, एक एक शब्दों पर हम ध्यान देंगे तो सारी चीजें हमारी समझ में आती चली जाएंगी। तप और स्वाध्याय में निरत, निरंतर तप करने वाले और स्वाध्याय करने वाले, वक्ताओं में चतुर, अर्थात जितने भी उस समय के वक्ता थे, उपदेशक थे, उन सब में ये सबसे चतुर हैं। कौन? एवं मुनियों में श्रेष्ठ, सन्यासियों में जिनका श्रेष्ठ सम्मान होता है, उच्च पद प्राप्त हैं, ऐसे श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने पूछा। नारद जी से वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं। वाल्मीकि भी एक उच्च कोटि के विद्वान हैं, ऋषि हैं, लेकिन नारद जी बड़े ऋषि हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े सन्यासी हैं और वो निरंतर भ्रमण पर भी रहते हैं। इसलिए उनसे प्रश्न पूछा। कौन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञः कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ये महर्षि वाल्मीकि पूछ रहे हैं, नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या? कि भगवान, इस समय इस संसार में गुणवान, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? कितने गुण गिनाए हैं? शूरवीर हो, गुणवान हो, धर्मज्ञ अर्थात धर्म को जानने वाला हो, कृतज्ञ किए हुए उपकार को मानने वाला हो, और सत्यवादी हो, और दृढ़ प्रतिज्ञ, जो एक बार प्रतिज्ञा कर ली, जो एक बार वचन दे दिया, उस पर दृढ़ हो। आज ऐसा व्यक्ति कौन है? चारित्रेण चाको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वांकः कः सरा समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः। सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शन कौन है? गुणों को ध्यानपूर्वक स्मरण करते जाएंगे, कितने गुणों का वर्णन हो रहा है। आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति वेदाश्च जातरोषश्च संयुगे।
धैर्य युक्त, काम क्रोध आदि शत्रुओं का विजेता, जिसने काम पर विजय प्राप्त की हो, जिसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की हो, कांति युक्त, ईर्ष्या तथा निंदा न करने वाला, तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला। क्रोध पर विजय प्राप्त कर रखी है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में जब क्रोधित होगा तो वहां पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम ही में महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेव विधिम नरम। हे महर्षे, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कट अभिलाषा है, और आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे भूमंडल का भ्रमण करते रहते हैं नारद जी। और सामान्य रूप में भी हम देखेंगे, एक परिवार में एक व्यक्ति है, वो कहीं आता नहीं जाता नहीं, देश में विदेश में, गांव में, संबंधियों के यहां, मित्रों के यहां उसका कहीं आना जाना नहीं है। और जो व्यक्ति कहीं आता जाता नहीं, उसे समाज के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं होती। और एक व्यक्ति वो प्रतिदिन भ्रमण पर ही रहता है, मित्रों के यहाँ, संबंधियों के यहाँ, उत्सवों में, जलसों में, कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। तो सबसे उसका परिचय रहता है, सबके विषय में वह थोड़ा थोड़ा जानता अवश्य है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप समर्थ हैं ऐसे व्यक्ति के जानने में। श्रुत्वा चेतत त्रिलोकज्ञो वाल्मीके नारदो वचः सूर्यतामीति चा मंत्रय प्रहष्टयो वाक्यम ब्रवीत। यह सुनकर तीनों लोकों का वृतांत जानने वाले देवर्षि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे, क्योंकि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं, घूमने वाले हैं। तो क्या कहते हैं? बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बद्बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम नरः। हे मुने, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार के पश्चात कहता हूं। जिन जिन गुणों को महर्षि वाल्मीकि ने कहा, और ये सामान्य गुण नहीं है, ये दुर्लभ गुण है। और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर आज ये दुर्लभ गुण हो? तो फिर नारद जी विचार करते हैं, मैं घूमता रहता हूं, ये गुण किस किस के अंदर है, ये गुण किस किस के अंदर है। तब कहते हैं, सुनो। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनहि श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र नित्य स्वभाव, मन को वश में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। प्रसिद्ध नाम उनका राम है, लेकिन पूरा नाम, वास्तविक नाम क्या है? श्री रामचंद्र। ये नाम है उनका, श्री रामचंद्र। लेकिन संक्षेप में केवल नाम से उनको कह देते हैं, जानते हैं। तो जिन गुणों को महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा, ये गुण किसके अंदर हैं, तो नारद जी बता रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश में जन्मे और राम के नाम से प्रसिद्ध, पूरा नाम तो उनका श्री रामचंद्र है, तो राम नाम से प्रसिद्ध ऐसा एक व्यक्ति है जो अति बलवान है, तेजस्वी है, धैर्यवान है और जितेंद्रिय भी है। अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण भी किया हुआ है। जिन गुणों को आप पूछ रहे हैं, इन गुणों से सुभूषित व्यक्ति
इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न है, जो राम नाम से प्रसिद्ध है और जिसका वास्तविक नाम श्री रामचंद्र है। धन्यवाद।